प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखने जा रहे हैं वो ये है कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम भी कठिन नहीं है या असंभव नहीं है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के सामने बिना झिझक के सब बातों को बोलते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने मांगने के लिए निडर हैं? क्या हम साहसिक हैं परमेश्वर के सामने सब बातों को बोलने के लिए? देखिए, हम जब परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक 4थे अध्याय में, तो यह इस प्रकार से लिखा है उसके 17 में, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले, ये हमारे लिए है। हम जो जीवित है ये जाने कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे वह देता है। वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। देखिए, परमेश्वर की मर्जी है कि वो जिसे चाहे उसे वो दे। और लिखा है चाहे वो कितना छोटा हो, कितना दुर्बल हो, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो छोटे से छोटा मनुष्य भी हो, परंतु परमेश्वर उसको नियुक्त कर सकता है ऊंचे स्थानों पर। और इसी प्रकार से जब हम यिर्मयाह और उसके 32 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? और परमेश्वर कहते हैं, इसलिए यहोवा यूं कहता, देख यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूँ और वह इसको ले लेगा। परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को, अपने लोगों को उसके देश में बंधुआ बना दिया। नबूकदनेस्सर के बस में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बंधुआई में ले गया। मेरे प्रियो, कारण क्या था? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते थे, क्योंकि ये परमेश्वर को रिस्क दिलाने का काम करते थे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो कसदी इस नगर में युद्ध कर रहे हैं वे आकर इनके घरों में आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छत पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस्क दिलाई, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इज़राइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए। इज़राइली अपनी बनाई हुई वस्तु से मुझे रिस ही रिस दिलाते आए, यहोवा की वाणी। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इनसे क्या करूंगा? मैं पीठ को फेर लूंगा और इनको क्या करूंगा? बेबीलोन की बंधुआई में ले जाऊंगा। और परमेश्वर अपने लोगों को वहां पर देखते हैं, बेबीलोन की बंधुआई में नबूकदनेस्सर राजा के अधीनता में इनको क्या किया? बंधुआई बनाकर ले गया। राजा इनके ऊपर प्रभुता कर रहा था, राजा के वश में अपने लोगों को दे दिया। देखिए, परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं आज वचन के द्वारा? परमेश्वर जिसे चाहे उसे क्या करते हैं? देते हैं। यहाँ पर एक राजा है जो अन्य जाति राजा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तो सब प्राणियों का परमेश्वर है। और नबूकदनेस्सर की प्रतिष्ठा परमेश्वर ऐसे बढ़ाई, जिसके बारे में वहां लिखा है, एक ऐसे बड़े वृक्ष के समान वो बना जो चारों दिशाओं से वो दिखाई देता था और सब कुछ उसके अधीनता में परमेश्वर कर दिया। ये परमेश्वर था जो नबूकदनेस्सर राजा को इतना महान, इतना बड़ा बनाया। और परमेश्वर ही था जो एक छोटे से राजा को एक प्रतापी राजा में बदल दिया। और परमेश्वर का वचन कहता वो जिसे चाहता उसे देता है, परंतु एक दिन उसके अंदर में घमंड आया। उसने अपने मन में कहा, क्या मैंने ये बड़ा बेबीलोन को अपने बल से, अपने प्रताप से नहीं बनाया, अपनी सामर्थ्य के साथ इसको स्थापित नहीं किया? एक स्वप्नों से देखा और उस स्वप्न के द्वारा दानियेल ने उसको बताया, राजा ये बड़ा वृक्ष तू ही है, तू ही महान राजा है, तू बढ़कर पृथ्वी में पूरा फैल गया है, परंतु तू घमंड मत करना, तू क्या करना? दयालु होना दीनहीन लोगों पर। और उसके बारे में इस प्रकार से लिखा, तू पाप मत करना, बुराई मत करना। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो अधार्मिकता के कामों में पड़ गया, वो दीनहीन लोगों को सताने लगा। तब परमेश्वर ने उसको ऐसा बाबला किया,
वो पागल के जैसा हो गया, वो जानवर के जैसा घास खाने लग गया। और 7 काल बीतने पर उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाई और उसने जाना कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्य के बीच में क्या करता है, मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। और वो अपने महिमा को हर एक मनुष्य पर जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं या जो उसके सामने नम्र है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है, चाहे वो कितना छोटा कितना कमजोर क्यों ना हो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहते हैं, हम निडर बने परमेश्वर से मांगने के लिए। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आप नहीं जानते परमेश्वर क्या दे देगा। आप नहीं जानते हैं परमेश्वर किन बातों को जो आप मांग रहे हैं कैसे परमेश्वर आपको दे देगा, लेकिन आप परमेश्वर के सामने बोलने के लिए साहसी हो। परमेश्वर से मांग कर देखें। कई बार हम बहुत संकुचित होते हैं परमेश्वर से मांगने के लिए। हम परमेश्वर से बड़े स्पष्ट नहीं होते। हम परमेश्वर से खुलकर नहीं कहते, प्रभु मुझे ये अच्छा लगता है, प्रभु मुझे ये पसंद है, प्रभु मुझको ये चाहिए। आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते। हम परमेश्वर के सामने भी आके बहानाबाजी करते हैं। हम परमेश्वर के सामने आकर भी हम निडरता के साथ प्रार्थना नहीं करते, लेकिन आप अपनी प्रार्थना का दायरा को बढ़ाइए। आपका परमेश्वर, आपका पिता सारे भूमंडल का परमेश्वर है, सारी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए वो जिसे चाहता उसे वो देता है। आप परमेश्वर आपको भी वो दे सकता है जो आपने कभी भी नहीं सोचा। मैंने परमेश्वर से ऐसा पूछा, परमेश्वर आपने कनान देश दिया, वहां के लोगों को आपने निकाला। कई बार हमारी दृष्टि में वो अन्याय पूर्वक दिखाई देता है, परंतु परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझको सिखाया, परमेश्वर सारी पृथ्वी का मालिक, और मालिक चाहे जिसे जो भी वो दे, जिसे हटाए वो हटाए और जिसे देना चाहे वो दे। ये परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो स्वामी है, वो मालिक, और हर एक प्राणियों का वो परमेश्वर है, हर वस्तुओं का वो परमेश्वर है, और वो जिसे चाहता है उसे वो देता है। और मनुष्य की दृष्टि में लोग एक कह सकते हैं कि अरे कनान देश में उन लोगों को हटाकर परमेश्वर ने उन इजरायलियों को वहां स्थापित किया, परंतु वो परमेश्वर है जो सारे मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर ही है जो सारी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। वो तो स्वामी है, और स्वामी कुछ भी कर सकता है, मालिक कुछ भी कर सकता है। जैसे हम साधारणता में ऐसा कह सकते हैं, हम किसी घर में रह रहे हैं, परंतु स्वामी कहेगा नहीं तुम निकल जाओ और उसकी जगह मैं किसी और को रखूं, तो क्या इसमें मालिक गलत हो गया? नहीं हुआ। उसका घर है, वो अपने घर में वो किसी को भी रख सकता है, किसी भी जगह में वो किसी को भी रख सकता है, ये स्वामी है। और इसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता, वो जिसे चाहता उसे वो देता है। वो तो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, वही तो है जो मनुष्य के बीच में अपनी प्रभुता को स्थापित करके रखा है। राजाओं का उदय होना, राजाओं का अस्त करना, ये परमेश्वर के वश में है। जिसे चाहता है वो उसे ऊंचा उठाता है, और जिसे चाहता है वो नीचा कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के सामने मांगने के लिए आप निडर हो, आप साहसी हो, अपने हृदय की बातों को खोल कर मांगे। क्या जाने जो आपने कभी सोचा नहीं कि ये मुझे मिल सकता है, वो बातें भी आपके लिए हो जाए। मांग कर देखिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बताना चाहते हैं, आप सब प्राणियों के परमेश्वर हैं, और खुदान परमेश्वर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। खुदान परमेश्वर, और आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, आप जिसे चाहते हैं उसे आप देते हैं पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, कभी ऐसा लगा नहीं था परमेश्वर के इजरायली और यहूदी भी परमेश्वर बेबीलोन की बंधुआई में जा सकते, आपने अपने लोगों को उनको दे दिया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वो लोग ढिठाई कर रहे थे, परंतु नबूकदनेस्सर जब घमंड किया तो उसे भी आपने सिखाया परमेश्वर पिता, परंतु उसे नष्ट नहीं किया, परंतु बताया कि आप परमेश्वर हैं, और परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, परंतु मनुष्य के बीच में भी प्रभुता करते हैं। खुदावन परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं।
अपने लोगों को से पिता परमेश्वर बातचीत करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम एक-एक प्रियजनों को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। हम कल्याण की घोषणा करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं, हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, हम चंगाई के की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियों के बंधन से इसी घड़ी छूट जाओ यीशु के नाम से। इसी घड़ी अंधकार के बंधन छोड़ो, निकलो और जाओ। हर कोई बंधन बंधवाए तुम काम कर ही नहीं सकती हो यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ती हूँ। कोई बीमारी की आत्मा तुम रह नहीं सकती हो मनुष्य के शरीर में, क्योंकि ये देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें बीमारी की आत्मा तुम रह नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे अधिकारों को खाड़ करके फेंकती हूँ यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे अधिकारों का खंडन करती हूँ, मैं तुम्हारे दावे को खारिज करती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कीमत को अदा किया। इसलिए कोई बीमारी की आत्मा, किसी भी प्रकार का परमेश्वर गलत रिपोर्ट परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में काम नहीं कर सकता है। खुदा यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक गलत रिपोर्ट को प्रभु हम खारिज करते हैं खुदा, और हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। यीशु के कोड़े खाने से चंगे कर दिए गए, रिखांदुरियाबा, हर कीमत अदा कर दी गई, हर मूल्य चुका दिया गया है। आपके लोगों की पापों की क्षमा आपने कर दी है प्रभु जी। अब कोई दंड आप बाकी नहीं परमेश्वर पिता कि शत्रु अब दंडित करे। अब आपके लोग अनुग्रह के तले हैं पिता, और उस अनुग्रह में परमेश्वर आपके लोग पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना और प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।